जय श्री कृष्ण। अभी रिसेंटली मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर, हमारे लाइफ का गोल क्या है, मतलब कि अ, अगर हम इस लाइफ के अंदर देखें तो हम छोट बचपन में हम 1 2 3 4 लिखना सीखते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद हम अपनी फैमिली जो है फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, फैमिली के लिए अर्निंग करते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि हम मतलब मर जाते हैं। तो क्या उसके बाद क्या, तो उसके बाद मानो कि हम दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेने के बाद फिर से 1 2 3 सीखा, फिर वापस से हमने मतलब पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मतलब फिर फैमिली, फिर अर्निंग, फैमिली, अर्निंग, फैमिली, एंड वापस से चले गए। तो मतलब इस लाइफ का मतलब क्या है इस चीज़ का। तो अभी हम थोड़ा बाहर निकल के सोचे, थोड़ा मतलब लाइफ से आगे बढ़ के सोचे, तो कि भाई ये जो हमारी आत्मा है, आत्मा मतलब कि कोई ना कोई एनर्जी ऐसी तो है जो मतलब हमें ज़िंदा बनाती है। तो जो हमारे अंदर चेतना है, आत्मा है, ये जो है ये अमर होती है, इसका कभी बर्थ नहीं होता है और ना ही ये मरती है। तो एग्जैक्टली हम जिस तरह से कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह से आत्मा मतलब एक शरीर छोड़ के, एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती है। तो हमने जो बहुत सारे पैसे कमाए, अ, वो कभी आत्मा ले जाती है? नहीं ले जाती है। हमने जो बंगले बंगले बनाए, प्रॉपर्टीज़ बनाई, तो क्या वो आत्मा लेके जाएगी? नहीं ले जाएगी। हम साथ में कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो हम कभी लेके नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हाँ, उसका इम्पोर्टेंस ज़रूर है कि भाई हमें इस लाइफ में जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या तो फिर इस लाइफ में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बंगला है, गाड़ी है, या जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो आपको कंफर्ट देगी, आपको कुछ ना कुछ तरीके से लाइफ स्पेंड करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। तो नो डाउट वो अर्न करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो साथ में नहीं जाने वाली है। तो अल्टीमेटली हम वापस से वहीं पे आ गए कि तो हमारे साथ में क्या जाएगा? तो हमारे साथ में जाएगा हमारे कर्म। हमारे अच्छे कर्म होंगे तो वो हम अच्छे कर्म साथ में लेके जाएंगे, हमारे बुरे कर्म होंगे तो हम बुरे कर्म साथ में लेके जाएंगे। तो अभी हम देखें तो कि भाई हमारे जो संचित कर्म है, संचित कर्म क्या है, तो कि भाई संचित कर्म हमारी कर्मों की बैंक है, जो बहुत सारे लाइफ के अंदर हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो उसका सारा मतलब लिखा जोखा जो है वो संचित कर्म है। उसके बाद हम जो नया जन्म ले रहे हैं, हमारी बॉडी बनने से पहले प्रारब्ध लिखा जाता है। तो हम जब भी नया जन्म लेते हैं तो उस लाइफ में मान लो कि ये जो प्रेजेंट लाइफ हमारी चल रही है उसमें हम जो भी कुछ भोगते हैं वो हमारा प्रारब्ध है। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर गाड़ी मिली हुई है, या बंगला मिला हुआ है, या जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ मिली हुई है, वो ऑलरेडी हमने हमारे प्रारब्ध में से ही मिलेगा। आप कितना कमाने वाले हो, आप कितना कमा रहे हो, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली प्रारब्ध में पहले से ही लिखी जा चुकी है। तो और अभी इस लाइफ में हम क्या कर्म कर रहे हैं उससे हमारे क्रियामण कर्म बनने वाले हैं। तो ये जो क्रियामण कर्म है वो अल्टीमेटली ये लाइफ खत्म होने के बाद वापस से हमारे संचित कर्म के साथ ऐड हो जाएगी। अगर हमारे अच्छे कर्म हम इस लाइफ के अंदर जोड़ेंगे तो हमारे संचित कर्म में वो अच्छे कर्म जाएंगे, और साथ में ही हमने कुछ ना कुछ बुरे कर्म अगर किए हुए हैं, जानबूझ के किए हैं या तो अनजाने में किए हैं, तो वो भी हमारे उसी में जुड़ जाएंगे क्रियामण कर्म के साथ में। तो अभी क्या होता है, तो ये लाइफ का क्या मीनिंग है? तो ये लाइफ में जो हमारी आत्मा जो है, हमारी जो चेतना है, वो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम के अंदर सीख के जाती है। जो भी लाइफ पीरियड हमारा जाता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाती है। चीज़ें सीखना मतलब क्या कि भाई 1 2 3 हम सीख के गए, वो नहीं। क्या चीज़ें सीख के जाती है, तो कि भाई हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा होती है वो उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख के जाती है। तो हम
जो एनर्जी रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम फ्यूचर में करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और हम फ्यूचर में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप ओवरऑल जो क्वेश्चन था कि भाई इस लाइफ का गोल क्या है, कि भाई पैसा कमाना लाइफ का गोल है, या बंगला लेना लाइफ का गोल है, या गाड़ी लेना लाइफ का गोल है, तो वो एक हद तक है, लेकिन उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। हम इसको और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। जय श्री कृष्ण।